अंत दिया। जैसे पहले कठपुतली का खेल आता था, कठपुतली नाचती थी, सब देखते थे, पर कठपुतली स्वयं नहीं नाचती, उसके शरीर में छोटे छोटे पतले पतले धागे बंधे होते थे और नचाने वाला पर्दे के पीछे खड़ा रहता था। वो उन धागों को जैसे खींचता वो कठपुतली वैसे ही नाचती। भगवान की कथा कोई कह रहा है तो अपने आप को बहुत सिद्ध ना समझे कि मैं कह रहा हूं। अरे सरस्वती जी तो कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी भगवान श्री राम श्री नारायण के हाथ में वो धागे हैं जिस कठपुतली के शरीर में लगे हैं। बस नचाने वाले भगवान सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं, जिसका तार खींच देते हैं, उसी के हृदय में भगवान के चरित्र प्रकट हो जाते हैं और वही चरित्र सुनाने लग जाता है। सारद दारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। राम ही वो सूत्रधारी है जो नचा रहा है। जही पर कृपा न करही जनु जानी, कवि उर अजर नचा वही वाणी। उसी की वाणी नाचने लगती है जिसकी वाणी का तार रघुनंदन अपने हाथ से खींच देते हैं। कौन गा सकता है, कौन कह सकता है? तो सुनो, अब मैं तुम्हें राम कथा कैसे प्रकट हुई है सुनाता हूं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ बैठे हैं। परम ब्रह्म गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। परम ब्रह्म कैलाश पर्वत है, सुंदर सुंदर समीर बह रही है। आज भगवती पार्वती वहीं बैठी है और महाराज भगवान शंकर आज शांत रस में बैठे हैं। शांत रस में बिल्कुल शांति, इतने शांत रस में बैठे हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है शांत रस खुद ही आकर बैठ गया है, खुद ही शांत रस विराज गया। बैठे सोह कामरी कैसे, बैठे सोह कामरी कैसे। धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभू पही मातु भवानी, गई शंभू बैठे सोह कामरी कैसे, बैठे सोह कामरी कैसे। भगवान शंकर आंख बंद करके काम के शत्रु भगवान भोलेनाथ ऐसे बैठे हैं जैसे शांत रस बैठा है। कभी कभी जीवन में शांति भी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी शांत रहते ही नहीं, सदैव शांत। कुछ लोगों को देख लो तो उनका मुंह देखकर लग जाता है कि कैसा। कथा में भी आएंगे तो बस इतने गंभीर बैठते, इतने गंभीर, कितनी अच्छी बात कह दो वो वैसे के वैसे बैठे रहे। किसी विवाह में चले जाए तब भी सीरियस, जैसे डिफॉल्टर मोड पर सेट कर दिया हो किसी ने, हिलना ही नहीं है, ऐसे सेट होकर बैठे हैं डिफॉल्ट मोड। पूछो भैया पहली बार कब हंसे थे, तो घर के कहते पता नहीं कब हंसे थे, पता ही नहीं, हंसने ही भूल गए। पर भगवान शंकर बंधुओं शांत रस में बैठे हैं और शांत रस में ऐसे बैठे हैं। हमारी जो माताएं होती हैं ना, देखो जो आ रही हो उन्हें आने दो, जो जा रही जाने दो। आप सब बस कथा में ध्यान लगाओ। आप सब इन्हें देखोगी तो हम भी इन्हें देखने लगते हैं, बड़ी समस्या हो जाती है। देखो कौन आया है, अरे देख इसने कैसी साड़ी पहनी,
बड़ी समस्या है माता। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने। भगवती पार्वती ने देखा अच्छा अवसर है। देखो माताओं, पार्वती जी आप सबको शिक्षा दे रही हैं। पति से कोई काम कराना हो तो कैसे काम कराना। आज पार्वती जी इतने दिनों से सोचकर बैठी थी काम तो कराना है, लेकिन जरा मूड बढ़िया रहे तब बोलना। पति से काम कराना हो तो पहली शर्त क्या है, मूड चेक कर लो। और पत्नियों से अच्छा मूड कोई चेक नहीं कर सकता है। अब पति बेचारा दिन भर का थका हारा ऑफिस से आया और आते ही तुमने अपनी डिमांड रख दी, तो वैसे ही तो वो ऑफिस से टेंशन में आया है और घर आते ही तुमने कह दी कि चलो साड़ी दिलाने। वो मूड पहले से खराब, ऊपर से और साड़ी, आहा, फिर तो सबको पता है क्या होगा। इसलिए पहले जरा मूड चेक करो कैसा है। अधिकतर माताओं को पता होता है। जैसे भोजन कर रहे हो पति देव, बढ़िया एक एक रोटी परसती जाएंगी और लगेगा हाँ आज अच्छे मूड में दिख रहे हैं। फिर धीरे से कहेंगी सुनो, हाँ वो मैं ये कह रही थी कि बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं। अच्छा, मतलब धीरे से फिर सारी रोटी के साथ साथ अपनी कामना भी खुशकाती जाते हैं। और पतिदेव बढ़िया बढ़िया भोजन करते करते बेचारे हाँ कही देते। पार्वती जी ने भी अभी तक नहीं बोली, पर आज क्या देखा, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर देखा अवसर जानी। तो गई शंभु पही मातु भवानी, भगवान शंकर के पास गई। और ऐसा नहीं कि पत्नी ही देख करके जाए, अगर पत्नी पति के पास आए तो पति को क्या करना चाहिए ये भी लिखा है। भगवान शंकर के पास भगवती पार्वती गई, भगवान शंकर ने क्या किया, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। भगवान शंकर ने पार्वती जी का आदर किया। और सिर्फ आदर नहीं, अति आदर, आदर अति कीन्हा। और जो आसन मां सती का सामने बिछा दिया था, कल आपने सुना था, भगवान शंकर ने क्या किया, उस आसन को उठाया और अपने वाम भाग में मां पार्वती का आसन बिछा दिया। वाम भाग आसन हर दीना, भगवान शंकर ने अपने वाम भाग में भगवती पार्वती को बिठाया कि देवी सती के रूप में तो तुम सामने आ गई थी, पर अब तुम पुनः मेरी वामांगी आ गई हो। पार्वती जी बगल में बैठी, बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई। पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई। अब तो महाराज जैसे ही भगवती पार्वती शंकर जी के बगल में विराजी, बैठते ही करंट मिला। और जैसे ही करंट मिला, पूरा चरित्र भगवती पार्वती के सामने खड़ा हो गया। मैं पूर्व जन्म में सती थी, सती बनकर के भगवान शंकर के साथ कथा सुनने गई थी, पर कथा नहीं सुनी। राम जी की परीक्षा ले ली और परीक्षा लेने के कारण मेरा शरीर छूट गया। जो कथा नहीं सुनी, अब वो कथा सुनना है। पूर्व जन्म का सारा चरित्र भगवती पार्वती को याद आ गया। मन ही मन सोचने लगी, भारत में तीर्थ तीर तीर पे बसाए नो, मन की मलिनता विनीत मिटाऊं मैं, करूंगी प्रार्थना सुनूंगी श्री राम कथा, घर घर में राम कथा गंगा बहाऊं मैं। अब मैं भी सुनूंगी, मैं राम कथा गंगा बहाऊंगी। भगवती पार्वती की
मन में कथा के लिए इच्छा हो गई। और क्या कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। हाँ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी,